वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल बुक्स अड्डा 1 पर। दोस्तों आपको पता है आज 13 अक्टूबर है। आज की मीटिंग में तीनों शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में बने हुए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ है, करंट अफेयर का भी काफ़ी हिस्सा बना हुआ है, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं फोकस कराऊंगा आपको कि स्टेनो वाले जो भी मेरे साथी हैं वो सारे लोग इस पर ज़रूर फोकस करेंगे। सीएचएसएल वाले तो करेंगे ही करेंगे, स्टेनो वाले जो भी बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथी हैं जो एग्ज़ाम देने जाएंगे दिसंबर 24 तारीख को, वो इनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पूरी वीडियो, ये पूरी सीरीज़, ठीक है। इससे पहले मैंने 12 अक्टूबर का पूरा एनालिसिस रिव्यू करके आपको दिया हुआ था। जो लोग नहीं देखे होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए। आज हम लोग 13 अक्टूबर पर डिस्कशन करेंगे कि ऑल शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। साथ ही साथ मैं कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देता चलूँगा, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। वीडियो लगभग 20 मिनट का रहेगा और इस 20 मिनट में आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, टोटल मैंने इसमें देखेंगे आप तो 70 क्वेश्चनों को कवर किया, 5 क्वेश्चन नहीं मिले हुए अभी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए आ गया है शिफ्ट फर्स्ट से, आपके सीएचएसएल का क्वेश्चन आपको दिखेगा भी। ठीक है, परेशान ना होइएगा, काफ़ी कुछ दिखेगा और काफ़ी कुछ मैं बोलता रहूँगा। ठीक है, आइए तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में गारो खासी जनजातियों के बारे में पूछा गया था। तो आपको पता है मेघालय राज्य में गारो खासी जनजातियाँ रहती हैं। आप अगर मेघालय की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है शिलोंग, आपके पास इनके गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। ठीक है, पेपर में आपसे क्या पूछा जा रहा है इस समय, जिस राज्य की राजधानी तो नहीं पूछी जा रही राज्य की, लेकिन वहाँ के सीएम और गवर्नर बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप सारे लोग इस पर फोकस करेंगे, खासकर इस वक्त सीएचएसएल वाले, और बाद में जब स्टेनो वाले पेपर देने जाएंगे तो स्टेनो वाले। ठीक है, दूसरा देखिए आपके सामने है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, और किसके बीच में, कुछ ऐसा पूछा गया था, मैंने सारी डिटेलिंग इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजेता रहा था। ठीक है, और कब हुआ था, 1761 में हुआ था, 14 जनवरी को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ आज की मीटिंग में। फिर पूछा था झंडा दिवस, तो झंडा दिवस आपको पता है 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, चौथे नंबर पे क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है जूनियर एशियन विमिल्टन फर्स्ट एशियन प्लेयर बॉयज़ में, तो पहला कौन था, तो पहला नाम आपके पास है रामनाथ कृष्णन। ठीक है, इन्होंने ही जीता था। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको 5वां नंबर क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहीं पे देखिएगा, मयूरभंज छऊ नृत्य, ठीक है मयूरभंज छऊ फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा गया था। तो आपके पास आंसर क्या है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था 6 नंबर पे देखिए, विनर पूछा था यूएस ओपन का मैन में। ठीक है, पुरुष एकल में कौन जीता है यूएस ओपन, कब का, 2019 का। ठीक है, तो राफेल नडाल विनर हुए हैं। राफेल नडाल स्पेन से हैं और किनको हराया था इन्होंने, डेनियल मेदवेदेव को हराया था। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं, रूस के हैं। तो ये दोनों बातें आप याद रखिए। आज अगर ये पूछा है कि कौन जीता था तो कल ये पूछ सकता है कि राफेल नडाल ने किसको हराया था, तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था दिविज। ठीक है, दिविज शरण किस खेल से संबंधित है। देखिए दिविज शरण वही व्यक्ति है जो अर्जुन अवार्ड इस बार का पाए हुए 2020 का। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, टेनिस खेल से संबंधित है। फिर देखिए आपके पास नेक्स्ट में 8 नंबर क्वेश्चन पे है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, तो आपको पता है कोचिकल है कर्नाटक में। ठीक है, और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये 2019 का पूछा गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार कबड्डी में किसे मिला है। ठीक है, कबड्डी में किसे दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये 2019 का पूछा है। ठीक है, वैसे मैंने 2019 का भी ऐड कर दिया, 2020 का ऐड कर दिया, तो अगर दोनों में से आपको कन्फ्यूजन होगा तो देख लीजिए। ठीक है, 2019 का किसे मिला था, रामवीर सिंह खोखर। ठीक है, ये 2019 के कबड्डी क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाए हुए थे, और 2020 का किसको मिला है, कृष्ण कुमार हुड्डा को मिला है। ठीक है, आइए फिर देखिए आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर कर दूँ, फिर देखिए आप 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, आपको याद होगा। 11वें नंबर क्वेश्चन में पूछा था मायोपिया, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक है, मायोपिया को दूर करने का लेंस जिसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है
उस लेंस की बात कर रहा है। मायोपिया तो कौन से लेंस का यूज करता है, कॉनकेव या फिर अवतल लेंस का यूज करता है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये पूछा था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मगरमच्छ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो बहुत जगहों पे है। फिलहाल जो एक आंसर जो निकल के आ रहा है उसको आप बहुत अच्छे से एक बार आप भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, ठीक है, यहीं पे मगरमच्छ अभ्यारण्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर दिया जाए, ठीक दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन ईजिली दिख रहा होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में है मिशन इंद्रधनुष 2.0 बोलिए 2.0 बोलिए, ठीक है, यूपी के कितने ज़िलों में लागू हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अभी तक क्या पूछता था, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। लेकिन अब पूछा ये यूपी के कितने ज़िलों में लागू है, तो देखिए 35 ज़िलों में लागू हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए एक मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया कांग्रेस अधिवेशन, अब इसमें क्या पूछा गया था, शायद अध्यक्षता पूछा गया था, मैंने पूरा इंक्लूड कर लिया ताकि आपको पूरी बातें याद रहे, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो 1929 में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन जो आया था तो लाहौर 1929 में ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उसकी अध्यक्षता आपको याद रखना है JL नेहरू ने की थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो भी इसमें क्वेश्चन पूछा होगा आपको क्लियर होगा, आप आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो कोई देख रहा होगा CHSL का तो वो ज़रूर कमेंट करेगा, ठीक है। 15वें नंबर क्वेश्चन में 15वां नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जूम कर लिया जाए, कोई नहीं, ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। 15वां नंबर क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आज के मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसका आंसर क्या है, गैलीलियो, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया कैग की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो कैग की नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति करता है। इससे पहले कल हम लोगों को काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें देखिए आज कैग का, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन आपको एक तरीका और याद रखना है, हो सकता हो कल के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इस वक्त कैग है कौन, ठीक है, लेखा गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, 14वें नंबर पे है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 17वें नंबर पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है, ठीक है, तो पहली महिला लोकसभा स्पीकर आपको याद रखना है वो है मीरा कुमार, ये भी क्वेश्चन आपसे आज मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। फिर देखिए एक बुक का नाम जो सलमान रुश्दी द्वारा किताब लिखी गई है, हो सकता हो किताब का नाम देके सलमान रुश्दी राइटर पूछा हो, या हो सकता हो सलमान रुश्दी को रख के किताब का नाम पूछा हो, तो मैंने दोनों बातें आपके सामने लिखी है, जो कुछ होगा आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सलमान रश्दी या रुश्दी, ठीक, की बुक है एक मिडनाइट चिल्ड्रन है, और यही पेपर में आया था, लोगों का कहना है कि यही मिडनाइट चिल्ड्रन वाला क्वेश्चन आया था। और एक बुक इनकी है कोई चोट, ठीक है, हो सकता हो कल इसमें कोई चोट को क्वेश्चन लेके पूछा जा सके, ठीक है। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आज के क्वेश्चन में पूछा गया था ब्रंट शुगर, ये किसने लिखा है, ये भी एक बुक है, किसने लिखा है, तो इनका नाम है अवनी जोशी, ठीक है, अवनी जोशी ने लिखा है ब्रंट शुगर। नेक्स्ट देखिए आपके पास है लेज़ी आई बीमारी, ये बीमारी का नाम पूछा था, ठीक है, लेज़ी आइज़ बीमारी, तो ये किससे संबंधित है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एम्ब्लायोपिया, ठीक है, एम्ब्लायोपिया, या कह सकते हैं मंद दृष्टि से ये रिलेटेड है। तो जैसा भी क्वेश्चन रहा होगा आप इसको देख सकते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रूस के PM कौन है इस वक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, लेकिन PM का नाम पूछ लिया, तो PM का नाम क्या है देखिएगा, मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है, मिखाइल मिशुस्टिन, ये नाम है रूस के PM की, ठीक है, चर्चा में थे, आपको पता होगा, इसी वजह से इनका क्वेश्चन पूछा गया है। 22वां नंबर देखिए क्वेश्चन आपसे आज का पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समस्या ओके ढक जाएगा, कोई बात नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है गुजरात के CM को पूछा जा रहा है, ठीक है, तो गुजरात के CM आपको पता है कौन है, विजय रूपाणी, ये क्वेश्चन पूछा गया आज के मॉर्निंग शिफ्ट में। तो साथ ही साथ आप दो बातें याद रखिए, गुजरात की जो इस समय गवर्नर हैं उनका नाम याद रखिए आचार्य देवव्रत, हो सकता हो कल के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। राजधानी क्या है, गांधीनगर, ठीक है। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन था IPL 2019 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बना है, ठीक है, तो आंद्रे रसेल बने हुए थे। देखिए 2019 का क्वेश्चन है,
याद रखिए 2020 का नहीं पूछा इन्होंने, 2019 का आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आंद्रे रसल को दिया गया था मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, क्योंकि इन्होंने 510 रन और 11 विकेट लिए थे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन में आप देख पाएंगे, 24 नंबर में है 2018-19 सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी का नाम पूछा हुआ था। तो ये कंपनी का नाम क्या था? ONGC, ठीक है। ONGC कंपनी है जिन्होंने सबसे अधिक लाभ अर्जित किया था। फिर 25वें नंबर में आपके पास क्वेश्चन पूछा था PROM का फुल फॉर्म। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्या है। तो फुल फॉर्म पूछा गया था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो मॉर्निंग के शिफ्ट में मैंने काउंट करके आपको रख दिया है कि 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे मॉर्निंग के शिफ्ट में। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे बन रहे हैं। मैं आपको फोकस कहाँ कराना चाह रहा हूँ, एक तो आप करंट अफेयर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी स्टेनो वाले अब पेपर देने जाएंगे, खासकर CHSL वाले देख के जाएंगे, लेकिन स्टेनो वाले के पास तो टाइम है कि वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक करंट अफेयर पे वो ध्यान देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान पे वो ध्यान रखेंगे, और हिस्ट्री में आप मेडुअल देख सकते हैं। हिस्ट्री आप पूरा देखिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अलग अलग जगहों से पूछे जा रहे हैं। मेडुअल का पूरा हिस्ट्री देख ले, मतलब पूरी हिस्ट्री देख ले, ठीक है। अगर ये 3 टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाते हैं तो काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन सही होंगे। चलिए सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। सेकंड शिफ्ट में आइए चर्चा करते हैं। सेकंड शिफ्ट में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि ट्राई के चेयरमैन कौन है इस समय, ठीक है। तो उनका नाम पूछा गया था, तो नाम आपको याद रखना है PD बघेल, ठीक है। PD बघेल या बघेला इस समय ट्राई के चेयरमैन हैं। अब देखिए 2 बातें मैंने ऐड की हैं, उन बातों को आप याद रखें। ट्राई का फुल फॉर्म हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ ले, या पूछ सकता है कि उसकी स्थापना वर्ष क्या है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करके पूछ रहा है अगले दिन, ठीक है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ट्राई का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 फरवरी 1997 में, ठीक है। फिर आपसे ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि नहीं रिपीट हुआ, हालांकि दूसरे शिफ्ट में भी दिखा है, तो आप फिर से देख लीजिए। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखिए तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरे नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा ये भी पूछा गया, नोबेल प्राइज़ फॉर ब्लड ग्रुप के रक्त समूहों के लिए किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो कल भी ये क्वेश्चन था, आज भी ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इधर उधर घुमा के पूछ दिया। कार्ल लैंडस्टीनर, ये नाम कल भी था RH फैक्टर करके, ठीक है। फिर देखिए पूछा गया था RBC का जीवन काल कितने दिन तक है। तो 120 दिनों तक RBC का जीवन काल है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया सती प्रथा का अंत किसने किया है। तो आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। ये भी भारत में सिविल सेवा के जनक भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपसे देखिए 6 नंबर में, मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ और जूम कर दूँ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक। 6 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था गंगाई कोडा चोला का किताब, ठीक है, पूरा नाम है गंगाई कोडा चोला का किताब किसे दिया गया था, किसने धारण किया था, ठीक है। तो राजेंद्र चोल फर्स्ट ने किया था, ठीक है, गंगाई कोडा चोला। तो ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए 7 नंबर में आप क्वेश्चन देखेंगे सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनेगी। ये क्वेश्चन देखिए हाल फिलहाल के दिनों का है जो क्वेश्चन इसमें पुट किया है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत पहले का पूछेगा, मतलब आपको करंट से अपडेट रहना ही पड़ेगा। आपको पता है उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च बनने वाला है, सबसे बड़ी फिल्म सिटी यहीं बनेगी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको पता है आदित्यनाथ योगी हैं। राजधानी यहाँ की लखनऊ। गवर्नर याद रखिए आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, यहाँ की गवर्नर यूपी की आनंदीबेन पटेल। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पेरू की राजधानी क्या है, ठीक है। तो आप देखिए पेरू की राजधानी है लीमा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज की सेकंड शिफ्ट में, ठीक। तो आपको साथ ही साथ मैं 2 चीज़ और बताता चलता हूँ कि पेरू के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मार्टिन विजकारा, ठीक है, मार्टिन विजकारा। और मुद्रा वहाँ की क्या है, सोल है, ठीक है, पेरू की मुद्रा सोल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में। फिर देखिए आपसे पूछा गया था वृद्धेश्वर मंदिर की स्थापना किसने की। कई लोग कह रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा था कि वृद्धेश्वर मंदिर है कहाँ, कई लोग कह रहे हैं कि इसकी स्थापना किसने की। तो मैंने दोनों ऐड कर दिया ताकि आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अगर कोई ये पूछा गया तो करेक्ट कर सकते हैं, तमिलनाडु में दिया गया है, ये वृद्धेश्वर मंदिर है। और अगर इसकी स्थापना पूछेंगे तो चोल शासक राजेश्वर, ठीक है, हाँ, चोल शासक राजेश्वर, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, इन्होंने किया था। तो दोनों आपके पास है। फिर आपसे 10 नंबर में देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, थोड़ा सा इसको ठीक ऐसे रखते हैं।
10 नंबर में क्वेश्चन आपके पास है, हम्पी मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, तो हम्पी मंदिर आपको याद रखना है कर्नाटक में। ये क्वेश्चन पूछा गया आज के सेकंड शिफ्ट में। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, अहमद शाह अब्दाली को किसने पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था, माधव राव ने। ठीक है, ये आपके एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किस राज्य ने अपना लोगो हाल ही में बदल दिया है। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि झारखंड ने बदला है, कई लोग कह रहे हैं कर्नाटक का। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिएगा कि किसने बदला है। ठीक है, तो किस राज्य ने अपना लोगो हाल ही में बदला है, कर्नाटक इसमें आंसर मिल रहा है। तो आप आंसर देख लीजिए, साथ ही साथ कुछ बातें ध्यान रखिए। कर्नाटक का जो राजधानी है वो आपको पता है बेंगलुरु है। वहाँ के गवर्नर की अगर आप बात करेंगे तो वजूभाई वाला। ठीक है, वहाँ के गवर्नर का नाम अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ पे गवर्नर का नाम मैंने लिखा है वजूभाई वाला। और सीएम की बात करेंगे तो BS येदियुरप्पा। ठीक है, ये कर्नाटक के सीएम हैं। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर में, आपको दिखाऊंगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, सतरिया डांस किस राज्य का नृत्य है। ठीक है, तो सतरिया डांस आप याद रखिए असम का है। ठीक है, सतरिया डांस। साथ ही साथ कुछ बातें असम से रिलेट करिए। असम के सीएम जो इस समय हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। ठीक, और असम की राजधानी आपको पता है दिसपुर। तो ये बातें याद रखिए। हो सकता है कल इनके मुख्यमंत्री का नाम पूछे तो सर्बानंद सोनोवाल, अगर गवर्नर पूछा तो जगदीश मुखी। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर IPL से सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया है। 2019, देखिए फिर 2019 को टारगेट किया। 2019 IPL उभरता हुआ, ठीक है, उभरता हुआ बल्लेबाज किसे मतलब कहा गया था, इमर्जिंग प्लेयर जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो शुभमन गिल, आपको पता है KKR के ये खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। ठीक है, इन्हें ही दिया गया था ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 15 नंबर का पूछा गया, 2019 का जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है वो किसको दिया गया है। तो ये भी 2019 का करंट अफेयर क्वेश्चन राणा दास गुप्ता को दिया गया। ठीक है, राणा दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर पे आपके सामने क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये कौन सा खेल है, क्रिकेट खेल है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, वही आपने सुना है ना, रणजी ट्रॉफी वो यही है। ठीक है, लेकिन इससे आप पूरा नाम लिख दिया कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, फिर आपसे 17 नंबर में पूछा गया कि मंगलयान की कितने रुपए के नोट पे मंगलयान की चित्र प्रिंटेड हैं। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन, आपको पता है कि 2000 रुपये के नोट पर ये मंगलयान प्रिंटेड है। ठीक है, फिर आपसे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, हैंड इन हैंड अभ्यास 2019 कहाँ हुआ और किन देशों के बीच में हुआ। शायद ये पूछा था कि कहाँ हुआ था, तो ये देखिए मेघालय में हुआ। ठीक है, और किसके बीच में हुआ, आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है, तो कुछ भी पूछा होगा आप याद रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, DPSP करके कुछ संविधान के किस भाग में संबंधित हैं। तो भाग 4 आपको याद रखना है, और अनुच्छेद 46 से 51, 46 से 51 दिया हुआ है। ठीक है, ये ज़रूर देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन ये बात आपसे पूछा गया कि किस भाग में। ठीक है, पूछा तो भाग ही था, तो भाग 4 में है। ठीक है, आइए देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए काफ़ी अच्छे, मैंने आपको बोला ना कि भाई आप संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आप कवर कर लीजिए, हिस्ट्री कवर कर लीजिए, और CA मतलब कि करंट अफेयर कवर कर लीजिए। काफ़ी हिस्सा आपका टच हो जाएगा और पेपर काफ़ी अच्छा निकल भी जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 है, प्रस्तावना। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसके द्वारा बताया गया है। तो राजनीतिक कुंडली किसके द्वारा बताया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो KM मुंशी के द्वारा बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है KM मुंशी। ठीक, फिर आपसे पूछा गया था कोनेरू हम्पी जो भारत में ग्रैंड मास्टर किस राज्य से संबंधित ही है। ठीक है, कोनेरू हम्पी, तो ये आपको याद रखना कि आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहाँ के CM हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण। ठीक है, इतनी बातें आप ज़रूर याद रखिए, कल के पेपर में आपको दिख सकती हैं। फिर आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 22 नंबर में, विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ का है। तो आपको याद रखना है किलुआ। ठीक है, किलुआ जो कि अमेरिका में है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था आपसे विटामिन C का रासायनिक नाम। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट में विटामिन D का पूछा था, तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, फिर 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था
एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? एग्रोनॉमी मतलब किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैज्ञानिक विधि से की गई खेती से संबंधित है एग्रोनॉमी, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, 2 टाइप से पूछा गया है तो देख लीजिएगा। पहला टाइप है, शायद ये वाला टाइप पूछा है कि ये वाला टाइप, आप क्लियर कर सकते हैं, वैसे मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है। तो संविधान सभा की बैठक कब शुरू हुई थी? अगर ये पूछा होगा तो 9 दिसंबर 1946 में, और अगर ये पूछा कि संविधान सभा का पहला इलेक्शन कब हुआ तो 16 मई 1946, ठीक है। आइए, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की तरफ। थर्ड शिफ्ट में मैंने कुछ कम क्वेश्चनों को इंक्लूड कर पाया क्योंकि सब कुछ मिला नहीं है, ठीक है। देखिए थर्ड शिफ्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चनों का बहार है पूरे सेशन में। मैं बार बार रिपीट करूंगा कि स्टेनो के जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी आने वाले दिनों में पेपर देंगे, करंट अफेयर, संविधान और हिस्ट्री, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, ला लीगा भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ठीक है, तो ला लीगा का आपको पता है रोहित शर्मा बने हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया थर्ड शिफ्ट में झारखंड के सीएम कौन है? ठीक है, तो हेमंत सोरेन है झारखंड के सीएम पूछा गया था। हो सकता है कल गवर्नर पूछ लें, तो गवर्नर का नाम भी मैंने ऐड किया है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, झारखंड के सीएम है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल कोर्ट की भाषा क्या है? ठीक है, कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी मुगल कोर्ट की? ठीक है, तो पर्शियन बोलिए या फिर फारसी बोलिए, ये लैंग्वेज थी मुगल कोर्ट की, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया था, देखिए कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, जो मोतीलाल नेहरू ने किया था 1919 में, ये कौन सा अधिवेशन था? अब कैसा पूछा था मैंने सब ऐड किया है, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के मैंने लिखा है। पूछा जो भी गया था शायद ये पूछा गया कि ये कौन सा अधिवेशन था, तो अमृतसर का अधिवेशन था, जो कांग्रेस अधिवेशन 1919 का मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है, ये अमृतसर अधिवेशन था। अब जो भी पूछा गया होगा आप एडजस्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर देखिए पूछा गया था मुस्लिम लीग की स्थापना, तो आपको पता है बहुत इजीली 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अनुच्छेद पूछा था 49 नंबर अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 49। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? देखिए इससे पहले पूछा कि कितने लोगों को दिया गया, अब पूछा है कि शुरुआत कब हुई थी। कल क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, तो रोहित शर्मा को दिया गया, रानी रामपाल को दिया गया, विनेश फोगाट को दिया गया है, और 2 नाम और हैं, 5 लोगों को दिया गया, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। अब इस समय इसकी धनराशि कितनी है? 25 लाख रुपए हो गई है। इससे पहले कितना था? 7.5 लाख रुपए था। अच्छा, पहला खिलाड़ी कौन था जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? विश्वनाथन आनंद थे फर्स्ट खिलाड़ी, ठीक है। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सीईओ पूछा गया वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, तो विश्व बैंक के सीईओ का नाम पूछा है। बड़ी अच्छी बात है कि वर्ल्ड बैंक के सीईओ का नाम पूछा है, ठीक है। देखिए अध्यक्ष ना पूछ के सीईओ पूछा है, तो सीईओ का नाम आप याद रखिए मारी पांगेसु, ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने मारी पांगेसु। ये सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, लेकिन अगर अध्यक्ष पूछा होता तो नाम क्या होता? विश्व बैंक के। तो यहाँ पे देखिए इनका नाम है विश्व बैंक के। आपको अगर देखेंगे तो विश्व बैंक का आपको मिलेगा अध्यक्ष डेविड मालपास, ठीक है, मालपास याद करेंगे, डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। फिर आपसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई लोगों ने कहा कि पूछा गया, कई लोगों ने कहा कि नहीं पूछा गया, ठीक है। तो पूछा गया या नहीं पूछा गया इसको आप ध्यान रखिए। ब्रिक्स का जो आखिरी जो 2021 का सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? वो भारत में होगा, ठीक है। और इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था आखिरी में, पहले ब्रिक था बाद में ब्रिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका अंतिम में 2010 में जुड़ा था। तो अगर पूछा गया तो बेस्ट है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था पाल वंश के संस्थापक कौन है? अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से है गोपाल, ठीक है। लेकिन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ये तो पूछा गया, सिटीजन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ, ये पुस्तक किसने लिखा है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो शीला दीक्षित की है, उन्होंने ही इसको लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले आने वाले दिनों में कि दिल्ली की पहली सीएम महिला कौन थी, ठीक है, महिला सीएम कौन थी, तो सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज आप बोलेंगे, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ठीक है,
ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि धातु जो चाकू से काटा जा सकता है, ऐसी कौन सी धातु है? तो इसका नाम आंसर जो मिला है वो है सोडियम। ठीक है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो आवर्त सारणी आधुनिक, वो किस चीज़ पे बेस्ड है? तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के नाम पे ये इस समय देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि ये भी पूछा गया था, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो आपको याद रखना है पारे का अयस्क है। ठीक है, पारा। और एक क्वेश्चन ये भी जो 16 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड, ठीक है, ये कब हुआ था? तो यही पूछा है कि कब हुआ था, तो 2 दिसंबर 1984 में हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस थी। ठीक है, इसी के रिसाव से हुआ था। देखिए क्वेश्चन के हम लोग अंत पे आ गए हैं, ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 क्वेश्चन आपके पास जो है गांधी क्वेश्चन। देखिए कई लोग उल्टा पुल्टा घुमा रहे हैं, लेकिन जो सही तरीके से पूछा है, कई लोग कह रहे हैं कि गांधी एजुकेशन लिटरेसी अवार्ड किस देश ने शुरू किया है, जबकि सही क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सही बनेगा, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़, ठीक है, किस देश ने शुरू किया है? तो ये पुर्तगाल ने शुरू किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है और यही सही था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग, तो आपसे हो सकता हो अधिवेशन पूछा हो, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस कराया है इसी थर्ड शिफ्ट वाले में से। अगर पूर्ण स्वराज की मांग पूछेगा तब भी ये 1919 के अधिवेशन अमृतसर में किया था और यही अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इससे पहले मैंने जो एक क्वेश्चन आपको कराया है, इसमें देखें कांग्रेस का अधिवेशन जो मोतीलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता की थी, अगर ये अध्यक्षता पूछा तो ठीक है, और अगर ये पूछा है कि पूर्ण स्वराज की मांग तो ये भी ठीक है। दोनों आप देख लेंगे कि क्या पूछा गया था। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे, DAST, ठीक है, DAST पूछा गया है। इसमें पूछा गया ए का मतलब क्या होता है? ठीक है, ए का मीनिंग क्या है? तो यहाँ देखिए मैंने पूरा लिखा है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो ए का मतलब हो गया एक्सेस। यहीं आपके सेशन एंड होती है। कल फिर आपको शाम को 10 बजे रात को लाइव ये क्लास मिल जाएगी। और देखिएगा, मेरी बात मान के चलिए, आप लोग लास्ट में 1 मिनट के लिए फिर सुन लीजिएगा, जितने भी स्टेनो वाले हैं, ठीक है, CHSL तो दे ही रहे हैं, वो झेलते चले जाएंगे इस चीज़ को और देखते चले जाएंगे। स्टेनो वाले जितना टाइम आपके पास है, चूँकि आपको पता है आपका 24 दिसंबर को पेपर होगा, ठीक है, ये स्टेनो वाले इस वक्त अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। करंट अफेयर पे ध्यान दें। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब पेपर आपका हो जाएगा तो पछताने के सिवा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल समय है उसको चेतिए। ठीक है, करंट अफेयर पे फोकस्ड हो जाइए एकदम। हिस्ट्री की पूरी टॉपिक को खूब अच्छे से पढ़ डालिए, संविधान की पूरी टॉपिक को इतना ही अगर इतने दिनों में कर लिया आपने ना, और बाकी ये सेशन देखते रहिए जो मैं आपको करा रहा हूँ, इससे आपको गेस होता चला जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। इतना ही अगर आप कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। आप खुद ही इसमें चेक करिए कि 2 दिनों से हो क्या रहा है। 2 दिन से करंट अफेयर, हिस्ट्री और संविधान के क्वेश्चन। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।